जो कल तक एक रेगिस्तान हुआ करता था आज फ्यूचरिस्टिक सिटी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रेपर्स, मेगा स्पीड हाईवेज, फ्लाईओवर्स, सुपर कार्स, स्मार्ट पुलिस स्टेशंस, अल्ट्रा लग्जरियस होटल्स, रिजॉर्ट्स, जायंट शॉपिंग मॉल्स, अंडर वाटर जू, बिग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस एंड मेनी मोर। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुबई की, जो 1980 तक एक रेगिस्तान था। अगर हम इसके थोड़ा और पीछे जाएं 1930 और 1940 में, तो उनके पास कुछ भी नहीं था, न फूड, न वाटर, न मिनरल्स, नथिंग। और आज वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन, द थर्ड मोस्ट ट्रेवल्ड सिटी इन द वर्ल्ड एंड द ग्लोबल फाइनेंशियल हब। वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा एंड द वन एंड ओनली 7-स्टार होटल इन द वर्ल्ड, बुर्ज अल अरब, द फर्स्ट मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरा, एंड उसके अलावा अनलिमिटेड लेजर एक्टिविटीज़। अगर आप सोचते हैं ये सब ऑयल का कमाल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दुबई दूसरे अरब कंट्रीज़ की तरह ऑयल पे डिपेंड नहीं करता। ऑयल जस्ट 1% कंट्रीब्यूट करता है दुबई की टोटल जीडीपी में, जस्ट 1%। तो ऑयल नहीं तो क्या। ऐसा लास्ट 50 ईयर्स में क्या हो गया जो दुबई वन ऑफ द स्मार्ट एंड अल्ट्रा रिच सिटी बन गया? एक रेगिस्तान, एक बंजर ज़मीन, हॉलीवुड स्टाइल फ्यूचरिस्टिक सिटी बन गया। कैसे? लेट्स डिस्कस। दुबई की इस अल्ट्रा सक्सेस का क्रेडिट इन दो शख्सियात को जाता है, राशिद बिन सईद अल मखतूम एंड इनके बेटे शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। इन दोनों लीडर्स ने अपनी लॉन्ग टर्म सोच से दुबई को वन ऑफ द पूरेस्ट सिटी से वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी बनाया। हिस्ट्री की बात करें तो दुबई एक छोटा सा फिशिंग टाउन था जिसको ब्रिटिश अपनी ट्रेड के लिए यूज़ करते थे। सबसे पहले ब्रिटिश ने इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को पहचाना एंड लोकल रूलर से एग्रीमेंट किया इसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करने का एंड दूसरों के अटैक से इसको प्रोटेक्ट करने का। ये एक आइडियल लोकेशन है बिटवीन यूरोप एंड ईस्ट एंड एशिया एंड अफ्रीका। ये एक आइडियल लोकेशन है जहाँ से आप कहीं भी मूव कर सकते हैं ईजिली। दुबई की एक साइड एशिया है तो दूसरी साइड अफ्रीका एंड तीसरी साइड यूरोप। अगर आप दुबई में बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए इन तीनों कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करना बहुत ईजी है। दोस्तों, अगर हम मैप की बात करें तो ये है दुबई, इसकी इस साइड पे है एशिया और दूसरी साइड पे अफ्रीका। और अगर हम यहाँ से जाएं तो ये इसके थ्रू ये यूरोप से कनेक्ट कर सकता है, सुएज कैनाल के थ्रू। 1930 तक दुबई का मेन सोर्स ऑफ इनकम इसकी पर्ल ट्रेडिंग एंड मेरीटाइम एक्टिविटीज़ थी। 1930 के बाद पर्ल इंडस्ट्री का डिक्लाइन शुरू हुआ एंड दुबई ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चला गया और इसके पास एज सच कोई सॉलिड सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। ऑयल अब तक डिस्कवर नहीं हुआ था। लोग दुबई छोड़ के दूसरी स्टेट्स की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। दुबई को बड़े फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना था। सेम टाइम अबू धाबी के साथ उनका बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था। अबू धाबी जो ऑयल रिजर्व्स की वजह से प्रॉस्पर कर रहा था, दुबई पीछे जा रहा था। दोस्तों, यहाँ पे एंट्री होती है शेख बिन सईद अल मखतूम की, जो 1958 में दुबई के रूलर बने। वो एक विजनरी लीडर थे और बहुत दूर की सोचते थे। उनको पता था दुबई को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस पे काम करना पड़ेगा। ऑयल तो है नहीं, पर उनको दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का अंदाज़ा था। उन्होंने सोचा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए तो दुबई की किस्मत बदल सकती है। उन्होंने ही दुबई को ग्लोबल ट्रेडिंग हब बनाने का फैसला किया। हैवी लोन्स लेकर एयरपोर्ट, रोड एंड पोर्ट्स पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 1960 में दुबई का पहला एयरपोर्ट बनाया गया एंड 1963 में दुबई क्रीक में खुदाई का काम शुरू कराया गया ताकि वहाँ पे डीप वाटर पोर्ट बनाया जाए जहाँ पे लार्ज शिप्स एंड वेसल्स को अकोमोडेट किया जाए। उस पोर्ट का नाम रखा गया पोर्ट राशिद, जिसने दुबई की ग्रोथ में एक मेजर रोल प्ले किया। दोस्तों, टॉपिक से थोड़ी अलग बात हो जाएगी, पर पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो नेचुरली डीप वाटर पोर्ट है। वहाँ पे भी ईजिली बड़े बड़े शिप्स एंड कंटेनर को अकोमोडेट किया जा सकता है। अगर उसकी लोकेशन की बात करें तो वो दुबई से भी बेटर है। ये एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप को दुबई से बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। अगर इसको डेवलप किया जाए तो इट कैन बी अ बिग गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। नाउ बैक टू दुबई। मेजर टर्निंग पॉइंट दुबई में तब आया जब 1966 में ऑयल की डिस्कवरी हुई थी, बट इतनी नहीं जितनी अबू धाबी में हुई थी। राशिद बिन सईद ने तब कहा था कि वी हैव अ गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ इज़ दैट वी हैव डिस्कवर्ड ऑयल एंड बैड न्यूज़ इज़ दैट इट्स नॉट मच। राशिद बिन सईद ने रियलाइज़ किया कि ऑयल पर डिपेंडेंट रहने से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को अचीव नहीं किया जा सकता और उसने ऑयल से मिलने वाला पूरा रेवेन्यू सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दिया। और यहाँ से स्टार्ट होता है एक मॉडर्न एंड स्मार्ट सिटी दुबई का सफ़र। 1979 में इवेंट्स एंड एग्जीबिशन के लिए एक स्काई स्क्रेपर बनाने का फैसला किया एंड उसका नाम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रखा गया। 1985 में दुबई ने फर्स्ट फ्री इकोनॉमिक जोन जाफसा डेवलप किया। दोस्तों, फ्री इकोनॉमिक जोन उन्हें कहा जाता है जहाँ पे बिजनेस करने पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। ना कोई टैक्स, ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, नथिंग। पूरा का पूरा प्रॉफिट कंपनीज रख सकती हैं। जाफसा वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक जोन है। उसके बाद 30 फ्री इकोनॉमिक जोन्स और बनाए गए जहाँ पे बिजनेस को टैक्स बेनिफिट्स, कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड फुल ओनरशिप राइट दिए गए।
इन चीज़ों की वजह से दुबई में इंटरनेशनल कंपनीज की लाइन लग गई। आज जाफजाद दुबई की टोटल इन्वेस्टमेंट में 20% कंट्रीब्यूट करता है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं, 80 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सिर्फ जाफजाद दुबई की टोटल जीडीपी में 21% कंट्रीब्यूट करता है, 21%। राशिद बिन सईद के बाद दुबई की कमान संभाली उनके बेटे एंड दुबई के करंट अमीर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने। वो अपने फादर से भी ज़्यादा एम्बिशियस थे। उनके दौर में दुबई में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में तेज़ी देखी गई। दुबई के अमीर बनने से पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सिविल एविएशन के इंचार्ज थे। उन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कंटिन्यू रखा, जहाँ उनके फादर ने वाटर ट्रांसपोर्टेशन पे काम किया। शेख मोहम्मद बिन ने एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म इंडस्ट्री एंड IT इंडस्ट्री पे काम किया। उन्होंने ही दुबई में एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत की। आज एमिरेट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड है, जो दुबई को दुनिया के हर कोने से जोड़ती है। दुबई एयरपोर्ट दुनिया का 4th बिगेस्ट एयरपोर्ट है, जो हर साल 90 मिलियन पैसेंजर्स को फैसिलिटेट करता है। शेख मोहम्मद दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे और उसकी शुरुआत हुई एक के बाद एक अल्ट्रा लग्जरियस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स बनाने से। 1999 में दुबई का फेमस बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया और उसके बाद दुबई में लग्जरी होटल्स की लाइन लग गई। दुनिया भर से लाखों लोग दुबई के इन होटल्स की आलीशान ज़िंदगी को एंजॉय करने आते हैं। इट इज़ वर्ल्ड रेनाउंड डेस्टिनेशन फॉर ऑल ट्रैवलर्स इंक्लूडिंग द रिच एंड फेमस। होटल्स के अलावा वहाँ पे जायंट शॉपिंग मॉल्स, मॉडर्न आर्ट गैलरीज, म्यूजियम्स, थीम पार्क्स एंड स्काई डाइविंग जैसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जो टूरिस्ट को दुबई में कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करती हैं। आज टूरिज्म इंडस्ट्री दुबई की टोटल जीडीपी में 20% कंट्रीब्यूट करती है। दुबई पाम जुमेराह को कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था, पर शेख मोहम्मद एंड दुबई ने वो भी बना के दिखाया। 2007 में पाम जुमेराह को बनाया गया, जहाँ पे सारे घर सी फेसिंग बनाए गए और अल्ट्रा रिच को सेल कर दिए गए। पाम जुमेराह में एक एक घर की कीमत अराउंड $10 of millions से ज़्यादा है। उसके अलावा दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट एंड बिजनेस हब बनाने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स शुरू करवाए गए। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं: दुबई शॉपिंग फेस्टिवल्स, दुबई फूड फेस्टिवल्स, आर्ट दुबई, दुबई एयर शो एंड मैनी मोर। बिजनेस फेस्टिवल्स लाइक गेटेक्स टेक्नोलॉजी वीक, इंटरनेशनल मोटर शो, मैनी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंसेस एंड मैनी मोर। एक्सपो 2020 इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। शेख मोहम्मद ने टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी काम किए, जैसे कि 1999 में दुबई इंटरनेट सिटी बनाने का काम शुरू किया। ये एक ट्रेड फ्री टेक्नोलॉजी हब है, जहाँ इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसेस को रैपिडली ग्रो करने के लिए हर पॉसिबल हेल्प की जाती है। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम क्रिएट किया गया है, ताकि इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो एंड उन्हें अच्छे से फैसिलिटेट किया जाए। DIC का सोल पर्पस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। आज DIC में माइक्रोसॉफ्ट, HP, डेल, IBM एंड ओरेकल जैसी जायंट्स कंपनीज मौजूद हैं। 2015 में शेख मोहम्मद ने दुबई में मोहम्मद बिन राशिद के नाम से स्पेस सेंटर इनॉग्रेट किया, जो अब तक 3 स्पेस सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। और उसके अलावा वो मार्स 2117 के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसका गोल मार्स में सिटी बनाना है। शेख मोहम्मद की वजह से दुबई आज बाकी UAE स्टेट्स एंड अरब कंट्री से ज़्यादा आगे नज़र आता है। अबू धाबी वैसे तो दुबई से ज़्यादा वेल्दी है, बट वो रिलाय करता है ऑयल पे, जबकि दुबई की इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड है फ्रॉम फाइनेंस, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म टू ऑयल एंड टेक्नोलॉजी। स्पोर्ट्स फील्ड में भी दुबई ने पूरी दुनिया को वेलकम किया है। आज दुबई में हॉर्स रेसिंग, कार रेसिंग, रग्बी, टेनिस एंड क्रिकेट मैचेस के अलावा वहाँ हर इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। बैरन एंड अनयूज्ड लैंड को यूजफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल फार्मलैंड्स एंड मिनी फॉरेस्ट तक डेवलप किए गए हैं। रेगिस्तान में गार्डन्स बनाए गए हैं। दुबई मिरेकल गार्डन वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लावर गार्डन है वर्ल्ड में। 2024 में पैसेंजर्स ड्रोन भी स्टार्ट होने वाले हैं और लोग उनमें बैठ के फ्लाई करेंगे लाइक अ हॉलीवुड मूवी स्टाइल। दोस्तों, यही रीजंस हैं जो दुनिया भर के बिजनेसेस दुबई चले आए हैं। एक गर्म बंजर ज़मीन जहाँ रेत के अलावा कुछ भी नहीं था, आज एक फ्यूचरिस्टिक सिटी नज़र आता है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो डिफ़िकल्टीज़ को पॉसिबिलिटीज़ में कैसे बदलते हैं, दुबई उसकी ग्रेट एग्जाम्पल है। दुबई का सफ़र अभी तक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और ये कहानी अपने आप में एक मिसाल है। उम्मीद करते हैं हमारे देशों को भी ऐसी विजनरी एंड एम्बिशियस लीडरशिप मिले। अगर एक बंजर ज़मीन मॉडर्न सिटी बन सकती है, तो हरे भरे देश जहाँ कुदरत ने सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ क्या नहीं हो सकता। अगर नीयत साफ हो तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।